प्रेसिडेंट को लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी, तो एक वाइस प्रेसिडेंट को किस हाउस के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी? राज्यसभा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होगा कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले बार बार कहती हूँ कि एक्स का मतलब ये नहीं लगाएंगे कि रिटायर। क्लियर। एक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल टर्म्स में अपने आप। क्लियर, ऑटोमेटिक। क्लियर। तो इस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर हामिद अंसारी। क्लियर। अब यहाँ पर देखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? यूएसए। क्लियर, वही साइड में लिखते जाएं। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है, हमने अडॉप्ट किया है कहां से? यूएसए से। क्लियर। पहला क्लास है आपका, इजी हो जाओ। ठीक है, क्लियर। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। क्लियर। इस समय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, डॉक्टर हामिद अंसारी। पूरे पार्लियामेंट में 2 टाइप ऑफ मेंबर होते हैं, कौन कौन से? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। क्लियर। इलेक्टेड करने का राइट, चुनने का राइट किसके पास है? वी द पीपल। क्लियर। और नॉमिनेट करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने को नॉमिनेट करते हैं? 12 को। क्लियर। और लोकसभा में कितने को नॉमिनेट करते हैं? 2 को। क्लियर। अब एक सिंपल सी लॉजिक लगाएंगे, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड बंदे शामिल होंगे? होंगे? क्यों नहीं होंगे? एक वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रस्ताव, प्रपोजल किस हाउस में लाए जाएंगे? राज्यसभा। क्योंकि ये किसके मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रख रहे हैं? क्लियर। लेकिन ट्रायंगुलर के ऊपर कौन बैठा है? प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रपोजल किस हाउस में लाए जाएंगे? बोथ द हाउसेस, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ये बैठे हुए। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी तो इनको हटाने के लिए प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ किस हाउस में लाए जाएंगे? राज्यसभा। आगे राउंड करो। पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। क्लियर, समझ गए? प्रपोजल लाए तो जाएंगे जरूर राज्यसभा में, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, लेकिन जब राज्यसभा पास कर देगी तो ये प्रपोजल कहां जाएगा? लोकसभा। जब लोकसभा भी अपनी मेजॉरिटी से पास कर देगी देन ये कहां जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के साइन करने के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से हटेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होगा, वाइस प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले नोटिस दोगे? 14 डेज। क्लियर। हम लोग पढ़ रखे हैं, जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लोगों को नोटिस देना होता है उन सबको कितने दिन पहले? 14, एक्सेप्ट किसे? गवर्नर। गवर्नर को कितने दिन पहले नोटिस? 2 मंथ। वेरी गुड। ठीक है, चलो राउंड करो। इफ द ऑफिसेस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, resignation, removal, the Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court act as President. Clear? When the Vice President act as President, the Deputy Chairman of Rajya Sabha act as its Chairman. Clear? चलिए अब क्वेश्चन बनना शुरू। दो ग्राफ, ठीक है। जब एक प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर नहीं है, क्लियर, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने के लिए कौन आएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। जब एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अपने पोस्ट पर नहीं है, क्लियर, किसी भी रीजन से, देन प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। सपोज दैट ये भी अपने पोस्ट पर नहीं है, देन कौन आएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम जज प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने के लिए आएगा। क्लियर। अब तुरंत क्वेश्चन टर्न होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। जब एक वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के रोल को एक्ट कर रहा हो, क्लियर, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठ गए हो, क्लियर, इस कंडीशन पर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट तो खाली हो गया, क्लियर, तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेने के लिए कौन आएंगे? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर, तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेने के लिए तुरंत कौन आ जाएंगे? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्लियर, समझ के क्रम समझना है, क्लियर। अब क्वेश्चन बोलेगा जब एक वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों ही अपने पोस्ट पर नहीं है, क्लियर, देन वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने के लिए कौन आएगा? तो कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। लोकसभा को भी कहां से लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट? हमने यूएसए से लिया। एक वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे? अगर प्रेसिडेंट नहीं हुए तो इस पर्पस के लिए जिसे वो अपॉइंट करे। एक वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। दोनों में क्रॉस कनेक्शन होता है, क्लियर। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनका पोस्ट लेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और अगर दोनों नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट का पोस्ट लेने कौन आएगा? जब वो भी नहीं होंगे तो वेरी गुड। जब एक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रोल पर बैठेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कौन आएगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कितने प्रपोजल और कितने सेकेंडर? 20 प्रपोजल है, 20 सेकेंडर। कितने दिन पहले नोटिस देना होगा हटाने के? 14 डेज, क्लियर है। और कोई क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन पास किया जाए। राज्यसभा अरे राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसे कहते हैं? राज्यसभा। अब क्वेश्चन उठता है कि राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? कितने मेंबर रिटायर होते हैं? 1 बार। एक्सपायरेशन ऑफ कितने पीरियड पर? हम लोग कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में, क्लियर। ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस है राज्यसभा, क्लियर। परमानेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। इसके मेंबर कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 6 ईयर, क्लियर। इसके कितने मेंबर रिटायर होते हैं? 1 बार। कितने पीरियड के बाद? एवरी 2nd ईयर, क्लियर। तो ये ऑलवेज क्या होता है? परमानेंट होता है। आप जितने लोग यहाँ से जाओगे उतना ही चेयर वापस यहाँ पर भर जाएगा। तो ये क्लास कभी भी डिसॉल्व होगा? मिलेगा ऐसा कि एक दिन आए और यहाँ पर सब खाली, सिर्फ एक ही दिन? कितने मेंबर्स बताए राज्यसभा में? 245 पार्लियामेंट का ही है ये सब, ठीक है। और लोकसभा में कितने मेंबर है? 545। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। कब तक रहेंगे 545? 2026 तक, क्लियर है? ओके। में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट लेगा एक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड बंदे भाग लेंगे या सिर्फ इलेक्टेड लेंगे तो गलत है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो स्टेटमेंट सही है या सिर्फ गलत है? क्लियर। और फिर चौथा बोलेगा कि एक प्रेसिडेंट को राज्यसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी, तो गलत। यानी इन सारे स्टेटमेंट में से सिर्फ और सिर्फ कितना स्टेटमेंट सही है? एक। बाकी तीनों इधर प्रेसिडेंट, क्लियर। राज्यसभा के जो रूल रेगुलेशन को चलाएंगे, पूरा नियम कानून चलाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चेयरमैन, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में कौन होगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास एक यही तो काम है नहीं, क्लियर। तो उनके अंडर में कौन होंगे? डेप्यूटी। इसी तरीके से लोकसभा में पूरा रूल रेगुलेशन चलाने के लिए जिसकी जरूरत होती है उस पोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर, क्लियर। अब नाम से ही देख लो, स्पीकर नाम का मतलब क्या हो सकता है?
स्पीकर मीन्स क्या हो सकता है? जितना बजा सको उतनी तेजी से बजेंगे, नहीं? क्लियर? कभी बजट वगैरह के टाइम पर स्पीकर की हालत को देखे हो? क्लियर? नहीं देखे? देखना। कई बार ऐसा होता है कि आइसबैग अपने सिर पर रखे होते हैं, क्लियर? हाथ में एक हथौड़ा होता है और ऑलवेज सिर्फ एक ही बात निकलती है, कृपया रूल रेगुलेशन बनाए रखें, क्लियर? कृपया सदन में शांति बनाए रखें, क्लियर? अन्यथा आपके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई की जाएगी, मीटिंग एडजर्न किया जाएगा, क्लियर? ऐसा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का होता है, क्योंकि लोकसभा की कभी कंडीशन को देखोगे, क्लियर? तो एक ही बेंच पर थोड़े थोड़े सीट होते हैं और हर सीट के आगे क्या लगा होता है? माइक, क्लियर? अब आप अपनी बात को बोले, ठीक है? नियम होता है टेबल को ठोक कर बोलो, क्लियर? तो आपने टेबल को ठोका और बोलना शुरू किया, क्लियर? आपके अगेंस्ट में तुरंत दूसरा बोला, क्लियर? जब दो लोग खड़े हुए तो तीसरे भी खड़े होंगे, ठीक है? फिर अपोजिशन पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे और पूरे देखते देखते पूरे लोकसभा का माहौल क्या होगा? उस कंडीशन पर बेचारे स्पीकर, क्लियर? इस समय स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन। इसके पहले स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, क्लियर? एकदम शांत लेडी, क्लियर? पहली बार स्पीकर के पोस्ट पर मैंने देखा कि इतनी शांत लेडी कोई हो सकती है, हर कंडीशन में शांत है, क्लियर है? समझ गए? ओके, चल अब हम लोग देखते हैं स्पीकर के बारे में। चल पहला लाइन को राउंड करो। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर, क्लियर? जब भी लोकसभा बनेगी, लोकसभा का एक जो है प्रिसाइडिंग चेयरमैन होगा, जो उसके रूल रेगुलेशन को बनाएगा, उस पोस्ट का नाम क्या होगा? स्पीकर। यानी कि स्पीकर किस हाउस में होते हैं? लोकसभा, क्लियर? और चेयरमैन किस हाउस में होते हैं? राज्यसभा, क्लियर? इधर के हेड को स्पीकर और उधर के हेड को चेयरमैन, क्लियर? राउंड करो। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, क्लियर? सीनियर मोस्ट मेंबर को राउंड करो, क्लियर? प्रेसिडेंट को राउंड करो, ओथ को राउंड करें, क्लियर? अब देखो पहला क्वेश्चन आता है, क्लियर? किसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर? क्लियर? हम लोग देखो आप तक स्पीकर सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रोटेम स्पीकर नहीं सुने, क्लियर? तो किसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर? लेकिन किसे, मतलब काम क्या होगा इनका प्रोटेम स्पीकर का? आज के दिन मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है? बाय बोलना है, यानी आज के दिन मेरी ड्यूटी यहाँ से ऑफ हो गया, मेरा टाइम पीरियड खत्म, क्लियर? मैं यहाँ जाने के लिए रेडी हूँ, क्लियर? यहाँ पर कोई आने के लिए रेडी है, क्लियर? यानी मेरे पोस्ट को लेने कोई तो खड़ा होगा, क्लियर? तो जब यहाँ पर कोई आएंगे और यहाँ से मैं जाऊंगी, तो ना तो मेरा आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन मेरा टाइम पीरियड खत्म। मैं बोलती हूँ ना कि आज आप भी बोलते हो कि आज के दिन हमारा वर्किंग डे नहीं है, क्योंकि आज हम सब सबसे मिलने जुलने आए, अपना कार्यभार आपको सौंपने आए, क्लियर? दूसरा लेने के लिए खड़ा है, क्लियर? ऐसे कंडीशन पर होगा कि इस एक दिन की प्रिसाइडिंग, क्लियर? एक दिन का स्पीकर किन्हें चुना जाएगा? प्रोटेम स्पीकर, क्लियर? तो प्रोटेम स्पीकर को अगर हम लोग अपने समझने के वर्ड में कहते हैं तो कहते हैं वन डे स्पीकर।